हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। आज एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि उन्होंने हरियाणा पुलिस एग्जाम के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है उसको भी देखेंगे। भाई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो हो सकती है, और उसके अलावा और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए जाननी जरूरी हैं इस वीडियो में हम सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स बाय हर्ष दैया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर AE सिविल क्लब हरियाणा या हरियाणा एग्जाम अपडेट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये पोस्ट देख सकते हैं जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है HD इंजीनियरिंग मंत्रा, उसके ऊपर 16,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये छोटे वाला ग्रुप है जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है उसके लिए हमने अलग से यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भाई देख लेते हैं जो चेयरमैन साहब उन्होंने क्या लिखा है। तो चेयरमैन साहब ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि भाई अभ्यर्थियों की लंबे समय से मांग चलती आ रही थी कि भाई पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है, हरियाणा पुलिस की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है 5500 पोस्ट के ऊपर, इसके अंदर क्या किया जाए, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए। क्यों प्रोवाइड किया जाए, उसके अंदर ये कहने लग रहे हैं भाई 2022 के बाद सीधा 2025 में CET हुआ। वैसे लेना तो हर साल चाहिए था, लेकिन 3 साल में CET हुआ, इस कारण से कैंडिडेट की मांग थी कि भाई आप हमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दें। तो जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थियों की इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आयोग को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 साल की आयु छूट प्रदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो जिस टाइम मैं इस वीडियो को बनाने लग रहा हूँ उस टाइम तक जो ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उसके अंदर इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं डला है। बाकी जल्द ही आपको इसके रिगार्डिंग नोटिस देखने को मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हैं और जिनको एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा चाहिए था वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। भाई नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसके अंदर यही है, एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 25 जनवरी 2026 है। और आज जब ये एज रिलैक्सेशन देने का भाई फैसला हुआ है, आज 22 तारीख हो चुकी है, तो 23, 24, 25 केवल 3 दिन आपके पास है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो हो सकता है कमीशन इसकी डेट को एक्सटेंड कर दे थोड़ा सा, तो इस चीज़ की भी हम उम्मीद करते हैं भाई जल्दी ही आपको डेट एक्सटेंड करने का नोटिस भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा टोटल पोस्ट कितनी थी, तो जो मेल कांस्टेबल है उसकी 4500 पोस्ट थी, जिसके अंदर जनरल की सीट कितनी थी 1620। फीमेल कांस्टेबल की 600 पोस्ट थी, जिसमें से जनरल की सीट थी 216। और उसके अलावा 400 पोस्ट मेल कांस्टेबल की गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के अंदर थी, और जिसमें टोटल पोस्ट जनरल की थी 144। और इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कैटेगरी वाइज होगी। कैटेगरी वाइज का से मेरा मतलब रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से नहीं था, मेरा मतलब था जैसे कि भाई 4500 पोस्ट है मेल कांस्टेबल की, तो 4500 पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टिंग अलग से होगी। जो 400 पोस्ट है मेल कांस्टेबल के लिए, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग अलग होगी। और भाई फीमेल कांस्टेबल वाले की तो शॉर्ट लिस्टिंग अलग से होगी, वो तो सेल्फ अंडरस्टूडेबल है। यानी कुल मिला के जो 4500 पोस्ट यहाँ पे मेल कांस्टेबल की और जनरल रेलवे पुलिस के अंदर, इसके अंदर कैंडिडेट आपके रिपीट होंगे। यानी पोस्ट वाइज ही शॉर्ट लिस्टिंग आपकी चलेगी, जैसे पिछली बार हुआ था। ग्रुप वाइज होने की कोई उम्मीद नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 12th मांगी गई है, और भाई ग्रुप C का सीट है, तो 12th पास वाले कैंडिडेट इस वाले पेपर को दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें सैलरी कितनी है, इसमें सैलरी है 21,700, लेवल 3 सेल नंबर 1। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो बना के क्लियर भी कर दी थी। अगर आप एक लेवल की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर लेते हो तो आप उसी हायर लेवल की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते। और ग्रुप C के अंदर अगर हम पुलिस का लेवल देखें तो लेवल 3 की पोस्ट है, और क्लर्क है लेवल 4 की, और जो और सबसे मतलब सीनियर वाली पोस्ट है वे लेवल 6 की हैं इसके अंदर। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई आपने हरियाणा पुलिस के ऊपर ज्वाइन नहीं कर ली तो भाई आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या सचिव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप उन वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके अंदर 18 से 25 साल की थी, और अब जो भाई चेयरमैन साहब ने ये निकाली है, भाई अभी ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन पोस्ट करके इन्होंने बता दिया कि भाई 3 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने का हमने निर्णय लिया है। तो भाई 25+3 28 ईयर तक के जो कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का इसके अंदर क्राइटेरिया क्या होगा भाई, उस चीज़ को भी देख लेते हैं जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए। तो भाई इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्वालिफाई नेचर के टेस्ट होते हैं वे पास करने पड़ेंगे। ये क्वालिफाई टेस्ट कौन से होते हैं भाई, एक तो आपको CET पास करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। फिर आ जाता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्या होता है भाई, इसके अंदर आपकी हाइट मापते हैं और चेस्ट मापते हैं, जो जनरल कैटेगरी के मतलब वो मेल कैंडिडेट हैं।
ठीक है, उनके लिए आपकी हाइट और चेस्ट मापेंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए केवल आपकी हाइट मापी जाएगी। वो आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के मेल को 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और रिजर्व कैटेगरी वाले को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी तरीके से फीमेल में भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को। और जो ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी जो भी कैंडिडेट इसको पास कर देगा वो अगले राउंड के अंदर चला जाएगा। और बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, बहुत आसान होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। नॉर्मली पंचकुला के अंदर ही करते हैं ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और 10 से 15 मिनट का पूरा प्रोसीजर होता है। आप जाओगे, अपना पूरा टेस्ट वेस्ट करवाओगे और बाहर निकल जाओगे, 15-20 मिनट का पूरा प्रोसीजर है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी चेस्ट के लिए कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया भाई, जैसे आपको पता है पिछली बार इस चीज़ के ऊपर विवाद भी हो गया था, तो फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट के लिए कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है। सारा का सारा प्रोसेस आपका डिजिटल तरीके से होता है। फिर आपका आता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ऐसे नहीं होता कि भाई हमें केवल 10 कैंडिडेट लेने हैं तो शुरू के 10 ले लेंगे, जो भी बच्चे पास कर देंगे वे सभी इसको पास माने जाते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट को भी। तो इसके अंदर क्या भाई क्राइटेरिया रहता है, जो मेल कैंडिडेट है उनको 2.5 किलोमीटर की रेस 12 मिनट के अंदर लगानी होती है, और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर का जो रेस का डिस्टेंस होता है वो 6 मिनट के अंदर कवर करना होता है, और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर कवर करना पड़ता है। और ये भी सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है, और ऐसी इसके अंदर धांधली वाली या ऐसी कोई वो नहीं होती कि भाई आपके साथ पार्शियलिटी करेंगे या कुछ गलत होगा। बहुत अच्छा प्रोसेस है हरियाणा सरकार का इस चीज़ के मामले में। फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये दोनों पेपर तो आपके क्वालिफाई वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद जो आपके नंबर होंगे, जो बच्चे क्वालिफाई कर देंगे, जो 10 गुना बच्चे हैं वे किसके लिए बुलाए जाएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि आपका कितना होगा 97 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के, टोटल 97 नंबर के, और 3% नंबर आपको किसके मिलेंगे, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर किसी के पास होगा ABC और C लेवल का, तो उस हिसाब से उसको मिलेंगे। जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसके अंदर क्या क्या आएगा भाई, जनरल स्टडी यानी जीके आएगी आपकी, साइंस आएगी, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड एंड ट्रेड। तो भाई कई बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और उसके अलावा 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा, और 20 नंबर की आपकी हरियाणा जी की आएगी, और पेपर का लेवल रहेगा 10th+2 लेवल का, यानी कि 12th लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो भाई एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके अंदर आपको किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एक तो आपको जो 10 नंबर का कंप्यूटर है वो पढ़ना है, और 20 नंबर की जो हरियाणा जी की है वो पढ़नी है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है और मैथ पढ़ना है। उसके अलावा इसमें जो दूसरे टॉपिक बच गए, जैसे एग्रीकल्चर बच गया, इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री बच गया, एंड अदर रिलेवेंट फील्ड या ट्रेड। तो ये 3 टॉपिक हैं, ये पढ़ने की आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। इनको पढ़ोगे तो सिलेक्शन से दूर होते हुए चले जाओगे। आराम से हरियाणा जी के पढ़ो, कंप्यूटर को पढ़ो, और करंट अफेयर वगैरह देख लेना हरियाणा की, मैथ रीजनिंग पढ़ो। इतनी कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर आती नहीं है। जो ये अलग अलग टाइप के टॉपिक है ना, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके हरियाणा जीके के अंदर ही कवर हो जाएंगे, ये आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना, उस चीज़ का भी आपको आइडिया हो गया होगा। हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, ये भाई रिजर्वेशन वगैरह के रूल वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी मेन चीज़ यही थी भाई, 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कर दिया। पहले 25 साल एज लिमिट थी जनरल कैटेगरी के लिए, वो 28 साल हो गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो भी अपनी एज के अंदर 3 साल इसके अंदर ऐड करके चल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।